रुक जाए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस नदी के किनारे तक आने की? बिना मेरी इजाजत के बिना कोई इस नदी का पानी तो बहुत दूर की बात है, इसके किनारे पर भी कोई खड़ा नहीं हो सकता है। एक छोटे से गांव के कोने में, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों को सोना बना देती थीं और पंछियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती थी, वहीं एक छोटी सी बच्ची रहती थी, नीलू। नीलू सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन अपने पापा की बीमारी ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। पापा, आज आपने बहुत कम भोजन किया है। डॉक्टर अंकल ने कहा था कि आपको और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, इसलिए आपको और भोजन करना चाहिए। बेटा, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन भूख नहीं लगती है, इसलिए मुझसे और नहीं खाया जाता है। पापा, आप थोड़ी और कोशिश तो करिए। अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो कैसे ठीक होंगे? अरे क्या हो गया है? मेरी नीलू को लगता है बहुत उदास है, तो आज भी पापा ने अच्छे से खाना नहीं खाया। नीलू उदास तो नीमू भी उदास। अच्छा बेटा, मुझे नींद आने लगी है, और जाओ तुम भी सो जाओ, आराम करो। उस रात नीलू को अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें उसकी दादी ने कई कहानियां लिखी थीं। अरे, ये तो मेरी दादी माँ की लिखी हुई वही पुरानी किताब है, जिसमें इस जादुई पेड़ के बारे में लिखा है जो बीमारियों को ठीक करता है। क्या सच में ऐसा कोई जादुई पेड़ होता है जो बीमारियों को ठीक करता है? मुझे तो लग रहा था ये सिर्फ एक कहानी है जो सिर्फ पुराने लोग सुना रहे थे मुझे। दादी की लिखी हुई इस किताब को पढ़ने के बाद नीलू के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी, और बिना देर किए अगली ही सुबह बिना किसी को बताए नीलू निकल पड़ी जंगल की तरफ, एक ऐसे सफर पर जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। गांव के बाहर ही एक घना और रहस्यमयी जंगल था। वो जंगल इतना ज्यादा घना था कि लोग दिन में भी जाने से डरते थे, लेकिन नीलू की आंखों में दूर दूर तक डर का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती है कि अगर वो आज डर गई तो उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी, जो उसे दादी की लिखी हुई किताब से मिली है। तो वो हर हाल में उसे उस जादुई पेड़ तक पहुंचना है। अरे मेरी प्यारी नीलू, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम भूतों से लड़ने जा रहे हैं? तुम तो जानती हो मैं बहादुर तोता हूँ, तो सबसे पहले भूत से मैं ही लड़ूंगा और उसको हरा दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मेरे सामने भूत आया ना तो पहले तुझे ही उसके सामने करूँगी, फिर देखती हूँ कि तू कितना बड़ा बहादुर है, आया कहीं का। दोनों आपस में बातें करते हुए कब जंगल के बीचों बीच पहुंच गए, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। जैसे जैसे नीलू जंगल में आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे जंगल में कुछ अजीब सी हलचलें बढ़ने लगती हैं, मानो कि कोई उनके ऊपर नजर रखे हुए है और उनको देख रहा है। और फिर तभी अचानक से, अरे ओ दुष्ट लड़की, कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की? तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? मुझे माफ़ करें, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, और ना ही इस जंगल के बारे में मुझे कुछ पता है। मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। मेरे पापा बहुत ही बीमार हैं और उन्हें इलाज की ज़रूरत है, और मैं उन्हीं को ठीक करने के लिए यहाँ पे जादुई पेड़ की तलाश में आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें, और सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं माँ। अच्छा, तो मुझे अब सब समझ में आ गया है। तो तुम वही हो जिसका मैं एक लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी। तो तुम्हें तुम्हारी दादी की लिखी हुई किताब मिल गई है मेरी बच्ची। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और अपने पापा को ठीक करने की जादुई शक्ति उसी पेड़ से तुम्हें मिल जाएगी। और हाँ,
इस जंगल की मैं रखवाली करती हूँ। लोग मुझे वन देवी कहते हैं। उस पेड़ तक पहुँचने से पहले तुम्हें एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरी बेटी, तुम ज़रूर सफल होगी। वो कहते हैं ना कि अच्छाई का रास्ता इतना आसान नहीं होता है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है कि उसे पर चला भी ना जा सके। लेकिन अगर दिल में सच्ची लगन हो तो हर मुश्किल से मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है, भले ही आपको कितने बड़े मुश्किल इम्तिहान से क्यों ना गुजरना पड़े। नीलू चलते हुए जंगल में बहुत आगे तक निकल चुकी है। अब बस मंजिल कुछ ही कदमों की दूरी पर है। चलते चलते नीलू एक नदी के पास पहुंच गई थी। उसे कुछ प्यास भी लगी हुई है। अब वो पानी पीना चाह रही है और जैसे ही पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है तभी उसके सामने रुक जाए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस नदी के किनारे तक आने की? बिना मेरी इजाजत के बिना कोई इस नदी का पानी तो बहुत दूर की बात है, इसके किनारे पर भी कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और आज तक जिसने भी ऐसी हिम्मत की है उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, मगर मैं क्या करती, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है और मैं सिर्फ पानी पीना चाहती हूँ। अच्छा तो सुन लड़की, अगर तुझे पानी पीना है तो तुझे मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तूने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया तो तू पानी पी सकती है, और अगर तेरा जवाब गलत हुआ तो तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और अगर तू अपनी जान बचाना चाहती है तो यहाँ से मेरी पहेली का बिना उत्तर दिए वापस लौट सकती है। नहीं, मैं यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जा सकती हूँ। मैं यहाँ पर जादुई पेड़ को ढूंढने आई हूँ। उससे जादुई पेड़ की वजह से ही मेरे पापा ठीक हो सकते हैं। मैं अपनी जान दे सकती हूँ लेकिन खाली हाथ वापस नहीं जा सकती। तो तुम अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकती हो। तो ठीक है लड़की, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो बताओ, बिना मांगे तू मैं सबको प्यार, माँ के जैसे करूँ मैं संस्कार। बताओ कौन हूँ मैं? मेरी पहेली का उत्तर सोच समझ कर देना लड़की। जलपरी की पहेली को सुनकर नीलू एक गहरी सोच में पड़ जाती है और फिर अचानक से वो बोल पड़ती है, आपकी पहेली का जवाब है दया, जो हमें हर किसी के ऊपर करनी चाहिए। दूसरों पर दया करने वाले लोग महान होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। तुम जीत गई हो लड़की। सच में तुम एक अच्छी और नेक दिल इंसान हो। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। नीलू ने सारे इम्तिहान पास कर लिए हैं और एक बार उसने फिर ये साबित कर दिया है कि वो एक निडर और बहादुर लड़की है। अब बस मंजिल उसकी आंखों के सामने है, वही जादुई पेड़। तो आखिरकार आज तुम आ ही गई मेरी बच्ची नीलू। तुम्हारा इंतजार करते करते मेरी आंखें थक गई और मैं बूढ़ा भी हो चला हूं। नीलू, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ किस लिए आई हो मेरे पास। इस दिन का मुझे न जाने कब से इंतजार था। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे पहचान लिया। आप तो जानते हैं कि पापा को बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। जरूर मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। सबसे पहले तो तुम ये लो वो जादुई शक्ति और अपने पापा को जाकर इस पिला देना, जिससे वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नीलू को अब वह मिल चुका है जिससे उसके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखा जाए तो नीलू अब पहले से थोड़ा अच्छा महसूस कर रही है, क्योंकि इस जादुई शक्ति की बूंद से उसके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब धीरे धीरे शाम भी होने लगी है, जिस वजह से नीलू अपने घर की तरफ अपने कदमों को तेजी से बढ़ने लगती है। मानो कि ऐसा लग रहा है कि वो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रही है और उसके कदमों की चाल उसके बस में नहीं है, जिस वजह से उसके चलने की रफ्तार भी बढ़ गई है। और वो कब अपने गांव पहुंच गई उसे इस बात का पता ही नहीं चला। घर के अंदर पहुंचते ही सबसे पहले नीलू ने जादुई शक्ति की कुछ बूंदें अपने पापा को पिला दी है, और फिर इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। नीलू बेटा, ये तुमने मुझे क्या पिलाया है? इसे पीने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं कभी बीमार ही नहीं था और मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया।
पापा, आप ठीक हो गए हैं तो आप सब ठीक हो जाएगा। अब नीलू अपने पापा के साथ गांव में हंसी खुशी रहती है और गांव वाले भी बाप बेटी के प्यार को देखकर बहुत खुश होते हैं। और अब नीलू के पापा भी मेहनत करके पैसे कमा कर लाते हैं और अब नीलू स्कूल पढ़ने भी जाने लगी है। मैं नीलू हूँ। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल सरिता टून्स हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।